हेलो, वेलकम टू माय चैनल IQ करंट 360। तो आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे आने वाले पिट एग्ज़ाम 2023 और RO की प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम से पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दोहा और रोला को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? हरिगीतिका छंद, कुंडलिया छंद, सवैयाँ या बरवो? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन, कुंडलिया छंद। तो दोहा और रोला को क्रम में मिलाने पर हमारा कुंडलिया छंद बनता है। कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है, जबकि जो हरिगीतिका है यह एक सममात्रिक छंद है और इसमें 28 मात्राएं होती हैं। और सवैयाँ एक वर्णिक छंद है जिसमें 22 से लेके 26 वर्ण होते हैं। और बरवय हमारा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें सम चरणों में 12 और विषम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो बताइए हमारे किस ऑप्शन में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन, राम और रामचरितमानस और गंगा, ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जिनमें किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध कराती हों। ऐसी संज्ञाएं हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आती हैं। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो बताइए गोचर के, गो, खेचर या सचराचर? तो बताइए स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? इसका राइट आंसर है हमारा सी, खेचर। तो स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य खेचर शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? पक्षी, बाज। अगला है हमारा मकड़ी या रोंडा? तो बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा हमारा। इसका राइट आंसर है हमारा सी, मकड़ी। मकड़ी हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। सभी के आगे हम कैसा और कैसी जोड़ के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानते हैं। तो मकड़ी कैसी है और रोंडा कैसा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मकड़ी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो मोटा का मोटी, धोबी का धोबिन, दाता का दानी और तेली का तेलिन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है हमारा सी, दाता का दानी स्त्रीलिंग नहीं होता है। मोटा का मोटी होता है, धोबी का धोबिन होता है, तेली का तेलिन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी का अर्थशास्त्र धर्म और पर आधारित है, धर्म और अहिंसा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्याधन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो बताइए विद्याधन में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय, तत्पुरुष या अव्ययी भाव? तो इसका राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन, कर्मधारय समास। तो विद्याधन में हमारा कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बा मुलायजा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बताइए कौन सा उपसर्ग होगा? बा होगा, बिला, बद या बा? तो इसका राइट आंसर है हमारा ये बा। तो बा मुलायजा में हमारा बा उपसर्ग होगा। उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, षडानन शब्द किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है हमारा बी, बहुब्रीहि समास। तो षडानन में हमारा बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में प्रथम व अंतिम निश्चित हैं, शेष को क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बीच वालों को हमें व्यवस्थित करना है, पहला और छठा हमारा सही क्रम में। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर है हमारा ये वाह, या और लारा। तो स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर नागरिकों ने देश के आवाहन पर सदा बड़े से बड़ा त्याग किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा,
प्रोत्साहित का विलोम शब्द होगा? अनप्रोत्साहित, अप्रोत्साहित, हतोत्साहित या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए प्रोत्साहित का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर है हमारा सी, हतोत्साहित। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या बोलते हैं? शत्रुघ्न, नश्वर, जन्माद या निर्दय? तो बताइए जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा शत्रुघ्न। अगला क्वेश्चन है, अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। किसी कार्य की आज्ञा देना, किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना, किसी कार्य के लिए सहमति देना। तो बताइए अनुमति शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा डी, किसी कार्य के लिए सहमति देना। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुखी क्यों होते हो जब भगवान देता है तो देता है, मुहावरे द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका बताइए राइट क्या होगा? ठोकर खाकर, छक्के छुड़ाकर, छप्पर फाड़ कर या जोड़ तोड़ कर? तो दुखी क्यों होते हो जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, बद उपसर्ग किस शब्द में है? बदस्तूर, बदौलत, बदमाश या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए किस शब्द में बद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, बदमाश। तो बदमाश में हमारा बद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से साधारण वाक्य का चयन कीजिए। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे कैसे सहमत हो सकता हूँ, मैं आपसे ना सहमत हूँ, ना असहमत हूँ। तो बताइए कौन सा वाक्य साधारण वाक्य का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, मैं आपसे सहमत हूँ। तो वाक्य हमारे रचना की दृष्टि से तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मैं आपसे सहमत हूँ। इसमें साधारण वाक्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे में वाक्य का प्रकार पहचानिए। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो बताइए मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे में कौन सा वाक्य का प्रकार है? इसका राइट आंसर है हमारा बी, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है जबकि अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। इनमें जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, कि जो, यदि तो इत्यादि शब्द आते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे इसमें मिश्रित वाक्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? तो बताइए किस वाक्य में हमारा सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ये ऑप्शन, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। इस वाक्य में सही विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पहेली के सही उत्तर का चयन कीजिए। लाल बैल खड़े हैं, करिया बैला भागत है। तो बताइए इसका अर्थ क्या होगा? ओला, नारियल, आग और धुआं या इनमें से कोई नहीं? तो लाल बैल खड़े हैं, करिया बैला भागत है, इसका अर्थ होता है आग और धुआं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा आदि की प्रथमावली के अंत में निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम या विस्मयाबोधक? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर है हमारा ये अल्प विराम। अल्प विराम हमारा ये होता है और अर्ध विराम हमारा ये होता है। ये है हमारा अर्ध विराम, ये है अल्प विराम। याद रखेंगे, इन चिन्हों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। मुख चंद्रमा है, चरण कमल बंदव हर राई, पीपर पात सरिस मंडोला, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे। तो बताइए किसमें अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे। अनुप्रास अलंकार में वर्णों व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है, तो इसमें सा की आवृत्ति कई बार हुई है, सहरी में, सकल में और सुत में। तो इसमें अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश दोनों ही अलंकार हैं और अनुप्रास अलंकार एक शब्दालंकार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दाता का विलोम शब्द लिखिए। दानी, याचक,
पाचक या दायक? तो बताइए दाता का सही विलोम शब्द होगा। राइट आंसर है बी, याचक। अगला क्वेश्चन है हमारा, कल्पना का विशेषण शब्द है काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक या कल्पना? तो बताइए कल्पना का विशेषण शब्द होगा। इसका राइट आंसर है ये हमारा काल्पनिक। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है कहलाता है एकाहारी, अल्पाहारी, भिक्षु या सन्यासी? तो बताएं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ये हमारा एकाहारी। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। ईश्वर करें आपकी यात्रा शुभ हो। संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक या संकेतवाचक? तो बताइए अर्थ के आधार पर ईश्वर करें आपकी यात्रा शुभ हो कौन सा वाक्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, इच्छावाचक। अगला क्वेश्चन है, कुमार का अर्थ है प्रभाव, हीरा, तोता या गौतम? तो बताइए कुमार का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है हमारा डी, गौतम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निस्तेज का संधि विच्छेद है निहतेज, नेत्रतेज, निस्तेज या निर्तेज? तो बताइए निश्चेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है हमारा ये निहतेज, और इसमें विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो शब्द विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, परिणामवाचक विशेषण कहते हैं या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं? तो बताइए जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं प्रविशेषण, और संज्ञा शब्दों को हम विशेष शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, माल गोदाम में समास है तत्पुरुष, अवयवी भाव, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास? तो बताइए माल गोदाम में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, तत्पुरुष समास। याद रखेंगे माल गोदाम में हमारा तत्पुरुष समास होता है। माल गोदाम का मीन्स हो गया माल के लिए गोदाम, तो इसमें हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहन, मोहन नहीं आने वाला है वाक्य है बलदायक, संदेहवाचक, स्वीकारात्मक या नकारात्मक? तो वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ है इसलिए यह हो जाएगा नकारात्मक वाक्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप है अब आप जा सकता है? तो बताइए इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा डी, आप अब जा सकते हैं, इसका शुद्ध वाक्य। अगला क्वेश्चन है, साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? रतलाम से, जबलपुर से, नागौर से या इंदौर से? तो बताइए साहित्य गुंजन का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो राइट आंसर हमारा डी है, इंदौर से। अगला क्वेश्चन है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं भाषा, उपभाषा, बोली या लिपि? तो बताइए सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? उसको बोली कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी? तो बताइए मगही किस उपभाषा की बोली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हमारा, बिहारी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संशोधन के लिए उपयुक्त शब्द है मेंशन, मॉडिफिकेशन, मैनिपुलेट या मैनिफेस्टो? तो बताइए संशोधन के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, मॉडिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्य के लिए उपयुक्त लोकित्य का चयन कीजिए। सीमित दायरा होना, तो बताइए कौन सी लोकित्य का अर्थ है सीमित दायरा होना? मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, मियों की दादी वाहवाही में गई, मन के हारे हार है, मन के जीते जीते, इनमें से कोई नहीं? तो बताइए सीमित दायरा होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द पहचानिए। छिपकली, उजियाला, रचयिता, युधिष्ठिर? तो किस शब्द में हमारी शुद्ध वर्तनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, रचयिता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तप और तप, बताइए तप और तप के सही अर्थ क्या होंगे? तो
तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, तपस्या और शिव। तो तप का अर्थ हो जाएगा तपस्या और तप का अर्थ हो जाएगा हमारा शिव। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस समूह में सभी शब्द उत्कर्ष के पर्यायवाची? तो बताइए हमारे किस ऑप्शन में सभी शब्द उत्कर्ष के पर्यायवाची? इसका राइट आंसर है हमारा सी, उत्थान, तरक्की और अभ्युदय, समृद्धि। ये सभी शब्द उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं, उत्थान, तरक्की, अभ्युदय और समृद्धि। अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी? तो बताइए छत्तीसगढ़ी हमारी किस बोली के अंतर्गत आती है? इसका राइट आंसर है हमारा बी, पूर्वी हिंदी। तो अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मैंने खाना खाया, राम का सूत्र मारा गया, 6 बजे लौट आना, मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ खेलें। तो बताइए निम्न में से किस वाक्य में मिश्र वाक्य होगा? इसका राइट आंसर है हमारा डी, मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ खेलें। अगला क्वेश्चन है, पीहू कंप्यूटर ठीक करती है में कौन सा वाच्य होगा? कृतवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पीहू कंप्यूटर ठीक करती है में कौन सा वाच्य होगा? तो इसमें कर्ता की प्रधानता है, तो इसलिए हो जाएगा कृतवाच्य। अगला है क्वेश्चन हमारा, वी उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? वैवाहिक, विरक्त, वीर या वियोग? तो बताइए किस शब्द में हमारा वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर है हमारा डी, वियोग, वी प्लस योग। तो वियोग में हमारा वी प्रत्यय, वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा विराम चिन्ह छूटा है? वाह या कैसी विडंबना है? तो बताइए इसमें कौन सा विराम चिन्ह छूटा है? तो वाह में हमारा, वाह के बाद हमारा विस्मयबोधक शब्द आना चाहिए था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल में, अलक में, धनिक में या पुलक में? तो बताइए इक प्रत्यय का प्रयोग किस में हुआ है? इसका राइट आंसर है हमारा सी, धनिक में। इक प्रत्यय, धन प्लस इक। अगला क्वेश्चन है हमारा, 80 की आमद 84 का खर्च लोकित्य का अर्थ है? आमदनी से कम खर्च, खर्च से अधिक आमदनी, आमदनी से अधिक खर्च? तो बताइए 80 की आमद 84 का खर्च लोकित्य का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है हमारा सी ऑप्शन, आमदनी से अधिक खर्च। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों में रस पहचानिए। कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करते हैं नैनन ही सो बात। तो बताइए इसमें से कौन सा रस होगा? संयोग श्रृंगार, करुण होगा, हास्य होगा या रौद्र होगा? इसमें राइट आंसर है हमारा संयोग श्रृंगार। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलुष का विलोम शब्द है? पाप शून्य, निष्पाप, निष्कलुष या निष्करुण? तो बताइए कलुष का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर है हमारा सी, निष्कलुष। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिलोचन में समास है? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय या अव्यय भाव? तो बताइए त्रिलोचन में हमारा कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, बहुब्रीहि समास। और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदुपरांत, कवित्री? तो बताइए कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? इसका राइट आंसर है हमारा ये ऑप्शन, अंत्याक्षरी। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और वीडियो को अपने दोस्तों, अपने मित्रों के साथ शेयर करना। और चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।